तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1127 का टाइटल है एडवेंचर इन द लैंड ऑफ मिस्ट्री। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग एल्बेफ में पहुंच चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा वियर्ड है जिस तरीके से ओडा इस पूरे चीज़ को प्ले आउट कर रहा है। मेरे को ऐसा उम्मीद नहीं था कि हम लोग एल्बेफ जो है वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड आर्क पूरे वन पीस में, हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम लोग कब एल्बेफ में जाएंगे, कब हम लोग एल्बेफ में जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग एल्बेफ में एंटर करना, जहाँ पर हमको पता भी नहीं है कि हम लोग एक्चुअल में एंटर किए हैं एल्बेफ में या यहाँ पर कुछ हेल्यूसिनेशन चल रहा है। तो ये काइंड ऑफ डिफरेंट अप्रोच है ओडा का। मेरे लिए पर्सनली ये 7 आउट ऑफ 10 वाला चैप्टर था। ज्यादा कुछ चल नहीं रहा था इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा एक छोटा चैप्टर लगा मेरे को। ये काइंड ऑफ एक बिल्डअप चैप्टर है एल्बेफ के लिए। और ओवरऑल यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग आते हैं, मतलब पता नहीं मुझे अगर हम लोग एल्बेफ में है कि नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि हम लोग एल्बेफ में है। तो आते ही हम लोगों को मतलब कई सारे गॉड्स दिखाई दे रहे हैं। कोई ईयर गॉड बोल रहा है, कोई सन गॉड अभी से बोलना चालू कर दे रहा है। तो मैं भी बेसिकली उन एल्बेफ में बकचोद गॉड बन सकता हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मेरे को लगता है कि उसका हाई प्रोबेबिलिटी है। ये चैप्टर की शुरुआत में हम लोग कई सारे जायंट्स को देखते हैं जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे फॉरेस्ट में आग लगा और उन लोग यहाँ पर कोई एक ईयर गॉड के बारे में बात कर रहे थे, किस तरीके से ईयर गॉड कोलैप्स किया है। ये ईयर गॉड बेसिकली एक रैबिट है और उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या चल रहा है। उन लोग भी बहुत ज्यादा एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। यहाँ से हम लोग अटक के जाते हैं कैसल में, जहाँ पर नामी है। हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि नामी हमको अकेले दिखाई दे रही थी कहीं पर, तो तभी हमको पता चला है कि नामी उसी कैसल में थी। नामी यहाँ पर हम देख रहे थे कि वो कई सारे बीस्ट के ऊपर अटैक करके उनको अनकॉन्शियस कर देती है। यहाँ पर ऑब्वियसली नामी बहुत ज्यादा घबराई हुई हमको दिखाई दे रही थी, वो बहुत ज्यादा पैनिक मोड में थी। ये बहुत ज्यादा एक ऑब्वियस रिएक्शन था नामी से, क्योंकि नामी को पता नहीं है कि वो यहाँ पर कैसे आई है। उसको लास्ट चीज जो याद है वो यही है कि वो अपने शिप में पार्टी कर रही थी, दारू पी रही थी, उतना उसको याद है। तो नामी भी यहाँ पर सोच रही है कि वो यहाँ पर आई कैसे और कैसे उसने ये कॉस्ट्यूम पहना है, क्योंकि उसको भी पता नहीं है कि ये कॉस्ट्यूम किसने पहना है, उसको वो भी याद नहीं है उसको। नामी जब फाइनली अपने पैरों पे खड़ी रुकती है तब वो उस सब का आवाज सुनती है, तो वो उसी आवाज को फॉलो करते हुए उस सब के पास जाना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि नामी के सामने एक क्यूट सा बैर आ जाता है। पर मेरे को लगा कि वो बैर है पर एक्चुअल में रैबिट है। मुझको पता नहीं मेरे भाई एक्चुअल में है क्या, मे भी बैर और रैबिट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पर ये क्यूट ज्यादा देर तक रुकना नहीं है। जैसे वो नामी को देखता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आके बेसिकली नामी को चेस करने लगता है। नामी भागते भागते हुए वो उसब को मिलती है, पर उसब कहाँ पर था? उसब बेसिकली एक बिल्ली के दांत के नीचे था। एक बिल्ली ने उसब को दांतों तले पकड़ रखा था। तो यहाँ पर उसब ही नामी से हेल्प मांग रहा था। मेरे को लगा था कि यहाँ पर उसब कुछ करेगा, मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगा था कि उसब इवेंचुअली इस चैप्टर में कुछ करेगा, पर वो कुछ करता नहीं है। वो हेल्प मांग रहा था नामी से। वो भी नामी के पीछे जो क्रीचर पड़ा हुआ था वो क्लोज इन करते हुए नामी को अटैक मारने जा रहा था। तभी ही नामी जूस के जरिए से उसको इलेक्ट्रिक शॉक देती है। यहाँ पर एटलीस्ट नामी ने कुछ तो किया। तो ये जो अटैक था वो डायरेक्ट हिट था इस पूरे क्रीचर के ऊपर, जो रैबिट है, क्या है, बैर है, भगवान को पता। नामी अटैक मारने के बाद वो नीचे गिरती है, पर वो नीचे उस कैट के ऊपर गिरती है, बाद में वो नीचे गिरती है। पर जो बेसिकली बैर था या जो रैबिट था जिसके ऊपर नामी ने ये अटैक मारा था जूस के जरिए से, वो डायरेक्टली जाके गिरता है कैट के ऊपर और उसको भी बेसिकली उन्होंने शॉक आता है। उसको भी बेसिकली वो भी इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है। ये पूरा इंसिडेंट होने के बाद जो कैट था वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हम देख रहे थे कि यहाँ पर कैट के सिर पे क्राउन भी था। तो मुझको पता नहीं कोई ये एक वेल स्टीम्ड बंदा है ये पूरा कैट। मेरे को ये काइंड ऑफ नकमोशी का याद दिलाया। पर ठीक ये कैट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चेस करने लगता है उसब और नामी को। उसब और नामी बेसिकली भाग रहे थे यहाँ पर। नामी और उसब इन सब सारी चीजों के दौरान उन लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कई सारे सवाल। उन लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। नामी पूछती है उसब को कि क्या तुझको पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? उसब बोलता है कि मेरे को पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं दारू पी रहा था शिप पे और जब मैं उठा तो मैं बेसिकली यहाँ पर था। तो नामी को याद आता है कि जब लोग दारू पी रहे थे तब सांजी एक टाइम पे पूछता है जायंट को कि ये दारू क्या है, क्योंकि ये दारू बहुत ज्यादा उसको स्ट्रांग लग रहा था। तो उस टाइम पे जायंट बोलता है, कुछ नाम बताता है उस पूरे दारू का। वो मुझे लगता है कुछ फेरी का कुछ दारू है। तो जायंट बोल रहा था कि तुम लोग ज्यादा मत पियो नहीं तो तुम लोग हल्यूसिनेट करने लगोगे, ऐसा बोल रहा था जायंट वहां पर। तो मैंने मेरे प्रीवियस चैप्टर के रिव्यू वीडियो में बात किया था कि क्या उसका कुछ सिग्निफिकेंस होने वाला है। तो क्वाइट ऑडली यहाँ पर हमको उसका सिग्निफिकेंस नहीं, बट एटलीस्ट हम लोग फिर से उसको देख रहे थे इनकॉर्पोरेट होते हुए। तो इवेंचुअली नामी यहाँ पर उस सबको सजेस्ट करती है कि मे बी उन लोग सिर्फ यहाँ पर हल्यूसिनेट कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा एक फनी सीन था जहाँ पर उसब बोलता है कि हाँ मे बी हम लोग हल्यूसिनेट कर रहे हैं, और उसब बोलता है कि ये जो बिल्ली है वो एक्चुअल में रियल नहीं है, तो उसे डरने का कुछ भी जरूरत नहीं है। पर हम लोग नेक्स्ट पैनल में ही देखते हैं कि ये बिल्ली एक खतरनाक पंच मारता है हमारे भाई उसब को। ये मतलब पूरा कैसल तोड़ के बाहर निकलता है। ये इतना खतरनाक पंच था। ये काइंड ऑफ मेरे को पंच एनियस लॉबी का भी याद दिलाया। हमको पता है कि गियर 3 में लूफी ने एक खतरनाक पंच मारता रॉब लूची के ऊपर। वो काइंड ऑफ मेरे को ये
ये एक तरीके का थ्रोबैक ऐसा लगा। पर ये पंच की वजह से दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं, नामी और उसब दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं और ये बहुत एक फनी सीन था यार। अब ये जो बिल्ली ने अटैक मारा था उसब के ऊपर, वो बिल्ली ट्रांसफॉर्म होके लायन में बदल जाता है। मुझको पता नहीं है किस लेवल का जोन ट्रांसफॉर्मेशन था, बहनचोद ये बहुत ज्यादा फनी है। ये लायन जैसे जैसे अप्रोच कर रहा था नामी और उसब को, बाद वो सब कंप्लीटली यहाँ पर हमको नॉकआउट दिखाई दे रहा था। पर ये जब लायन अप्रोच कर रहा था वैसे हम देख रहे थे कि नामी उसब को उठा के वो सामने रख देते हैं लायन को कि भाई इसको मारो मुझको छोड़ दो। ये बहुत ज्यादा एक फनी मोमेंट था यार। ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा फनी था। पर ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शंस में हम लोग लूफी, सांजी और जोरो को, तीनों लोगों को अपना रिस्पेक्टिव अटैक मारते हुए देखते हैं इस पूरे लायन के ऊपर, और ये लायन कंप्लीटली फ्लैट था। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद मॉन्स्टर ट्रियो के ऊपर एम्फोसिस डालते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत ज्यादा हाइप्ड अप रहते थे प्री टाइम्स की मॉन्स्टर ट्रियो को लेके। तो यहाँ पर ये जो हुआ है वो बहुत ज्यादा कूल था। ये फिर से बहुत ही अच्छा तरीके का थ्रोबैक था ओडा के जरिए से। तो मेरे भाई कुछ इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। ज्यादा कुछ यहाँ पर बात करने के लिए था नहीं मेरे को। इस पूरे चैप्टर में कई सारे कॉमेडिक एलिमेंट्स हमको दिखाई दे रहे थे। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमको दिखाई दे रहा था इस चैप्टर में कि हम लोग क्या सच में एल्बेफ में है, क्या चल रहा है, क्या हेलुसिनेट कर रहे हैं लोग, या किंग लोकी ने कुछ यहाँ पर किया है, क्या एग्जैक्टली चल रहा है। बहुत ज्यादा केओस था इस पूरे चैप्टर में, बहुत ज्यादा फनी था ये चैप्टर। और क्योंकि हम लोग नेक्स्ट हफ्ते ब्रेक पे जा रहे हैं तो हमको नेक्स्ट वन पीस चैप्टर बहुत टाइम के बाद मिलेगा। तो ये काइंड ऑफ ठीक ठाक ही है क्योंकि हमको 3 चैप्टर्स रो में मिला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रेक के बाद हमको 3 चैप्टर्स फिर से रो में मिलेगा। तो डेफिनेटली बहुत मजा आएगा यार। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पूरे चैप्टर को लेके, मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मुझे याद रखे तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।